नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं समास के बारे में और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एकदम ट्रिक से, एकदम एग्जाम्पल से। और इस वीडियो में आपको 100% समझ में आ जाएगा, किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो शुरू करें। तैयार हैं आप लोग? नहीं तैयार हो? अरे यार कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये जो प्लेन है वो उड़ने वाला है और बहुत जल्दी लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो ट्रिक है कि दादा का भाव बहुत है। दादा का भाव बहुत है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये जो समास होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, तो 6 प्रकार कभी कभी याद नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको याद रखना है दादा का भाव बहुत है ना। समास दादा का भाव बहुत है, तो समास दादा तो 10 हो गया हमारा द्विगु समास। ठीक है, फिर 10 हो गया यहाँ पर द्वंद्व समास। फिर का से हो गया हमारा कर्मधारय हो गया, क्या हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। भाव से हो गया हमारा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, फिर यहाँ पर बहुत से बहु से हो जाएगा, बहु से हो जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। और त से हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो 6 होते हैं। ठीक है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और तत्पुरुष। ठीक है, तो ये 6 को याद करने की ट्रिक बहुत बढ़िया है कि समास दादा का भाव बहुत है, तो इसका मतलब हो गया आपको समास के जितने भी भेद हैं वो याद हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और इसकी परिभाषा की तरफ। देखिए, अगर हम समास की बात करते हैं, पेन का कलर चेंज कर ले, तो समास की अगर बात करते हैं तो समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप होता है। ठीक है, और संक्षेप में इसमें कितने होते हैं पार्ट? तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो एक एक को लेकर चलते हैं। सबसे पहले अगर समझते हैं अव्ययी भाव को कैसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, तो देखो, जैसा अगर कोई शब्द आ गया और उसमें पूछा कि इसमें कौन सा समास है, तो हमको देखना है कि यही उपसर्ग तो नहीं है उसमें। तो देखो, जैसे आ जन्म, घर घर, है ना, तो ये क्या है? ये है उपसर्ग है। घर घर ये क्या है? ये अव्यय है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो याद रखना है, तो जहां पर क्या कहते हैं, कोई उपसर्ग आ जाए या कोई अव्यय हो जाएगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बोलो, दिक्कत है नहीं है ना? सब क्लियर है? अगला देखेंगे कर्मधारय। तो कर्मधारय का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई कर्म की विशेषता हो, है ना। कर्मधारय यानी कोई कर्म धारण किया हो, यानी जिस यहां पर आपको विशेषण और विशेष्य दिखेगा। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं विशेषण। जैसे चंद्रमुख, यहां पर मुख क्या है? मुख हो गया हमारा संज्ञा। ठीक है, और मुख की क्या बता रहा है? विशेषता। कौन? पहला वाला शब्द। जहां पर पहला शब्द विशेषता बताता है दूसरे शब्द की, वहां पर हो जाता है कर्मधारय समास। जैसे चंद्रमुख, दही बड़ा, है ना, तो यहां पर दही में डूबा हुआ बड़ा, वैसे भी ये तो तत्पुरुष समास में हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करते हैं जैसे कमल नयन, है ना, कमल नयन अगर बात करते हैं, कमल नयन, तो ये भी क्या हो जाता है? कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाता है कि जैसे नयन है, कैसे हैं? ये कमल के बराबर है ना, कमल जैसे नयन है। ठीक है, तो ये हो गया कर्मधारय। आगे देखते हैं द्विगु समास को कैसे पहचानते हैं भैया। द्विगु समास में यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर द्वि दिया है। द्वि मतलब होता है द्वितीय, द्वितीय मतलब होता है दो। ठीक है, तो द्वि है, तो द्वि है मतलब हो गया दो है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर संख्यावाचक पहले होगा, जैसे यहां पर क्या है? त्रिवेणी, तो 3 वेणियां। पंचतंत्र, यहां पर 5 है। नवग्रह, ये सभी क्या हो गई? ये सब हमारा द्विगु समास का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर द्विगु समास मतलब आगे संख्यावाचक हो जाएगा, यानी पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होगा। आगे देखते हैं बहुव्रीहि समास की बात करेंगे, तो जहां पर 2 शब्द जुड़ते हैं लेकिन बात किसी तीसरे की हो जाए, है ना। जैसे नीलकंठ, तो नीलकंठ मतलब नीलाकंठ है, तो नीलाकंठ किसका है भाई? तो नीलाकंठ हमारे महादेव जी का है। अगर जो महादेव के भक्त हैं जयकारा लगा लीजिए हर हर महादेव करके। ठीक है, तो महादेव के भक्त जल्दी से बताएंगे कि नीलकंठ का नंबर मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है नीला है कंठ, जिसका मतलब
शिव की बात हो रही है। और लंबोदर की बात करते हैं तो लंबा है उदर जिसका, है ना। गजानन हमारे भगवान श्री गणेश, जो गणेश जी के भक्त हैं वो गणेश जी के लिए जयकारा लगाएंगे। तो लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी, है ना, समझ में आ गया। वक्रतुंड, वक्रतुंड किसका है, ये भी गणेश जी का ही है ना। चलो आगे देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। अब द्वंद्व समास मतलब क्या हो गया, जहां पर दोनों पद प्रधान रहे। द्वंद्व मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़ा किसमें होता है, बराबर वाले लोगों से ना। तो देखो जैसे पाप पुण्य, राधा कृष्ण, है ना, तो पाप और पुण्य राधा और कृष्ण। और उसके बाद जैसे माता और पिता। और बहुब्रीहि समास में अगर और उदाहरण देखना चाहेंगे जैसे दशानन हो गया, चतुर्भुज हो गया, चतुरानन हो गया, ये सब बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है, आगे बात करते हैं तत्पुरुष समास से। तो तत्पुरुष समास का मतलब होता है जहां पर कारक आ जाए, सीधे सीधे कारक लोप हो, है ना। जहां पर दो शब्द मिल जाए और कारक का लोप हो जाए यानी खत्म हो जाए कारक, तो उसमें तत्पुरुष समास होगा। अब कारक को निकालते कैसे, उसको खोल देंगे तो कारक निकल जाएगा। देखो जैसे कर्म तत्पुरुष समास, बस चालक, बस को चलाने वाला। फिर यहां पर मदांध यानी मद से अंधा, मद मतलब होता है कि घमंड होता है, एक मद का मतलब होता है दारू पीना। ठीक है, तो मद से अंधा हो गया है ना। और हथकड़ी, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान है, संप्रदान का क्या होता है के लिए, तो हाथ के लिए कड़ी। अपादान मतलब अलग होना, तो ऋण से मुक्त यानी इसमें ब्रेकअप हो जाता है ना, ब्रेकअप हो जाता है तो अपादान हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं, गुण दौड़ यानी घोड़े की दौड़। और अधिकरण तत्पुरुष की बात करते हैं, शरणागत, तो शरण में आगत। सभी का आपको कारक चिन्ह पता है ना। कर्ता को, ये कर्ता को नहीं है यहां पर, देखो कर्म को, है ना, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, और अधिकरण में पे पर इतना होता है। ठीक है, तो अभी बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, अभी बताइए आपको समझ में आया नहीं आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से, है ना, पूछ सकता हूं ना आप लोगों से। हाँ, तो उसका आंसर आप लोग जरूर बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे कि यहां पर अविकारी, है ना, अविकारी मतलब अविकारी शब्द किस समास में होते हैं, किस समास में अविकारी शब्द होते हैं, जल्दी से बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं समास से संबंधित ही पूछता हूं, ठीक है, कि राजपुत्र कौन से समास में आता है। तो इन दोनों का आंसर करेंगे कमेंट में, जिसका आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करो भाई, उनका भी भला करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगली वीडियो कौन से देखने चाह रहे हो उसको भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे। और हाँ, ये वाला जो MS एजुकेशन फाउंडेशन वाला जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है, आपसे रिलेटेड। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।